आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उज्जैन जिले की उन्हेर तहसील में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कक्ष में एसी लीकेज के कारण फर्श पर पानी जमा हो गया है। एटीएम के अंदर टाइल्स पर फैले पानी से ग्राहकों के फिसलकर घायल होने की आशंका बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर न तो किसी प्रकार का चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और न ही समस्या के समाधान के लिए कोई व्यवस्था की गई है। उन्हेर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ में इन दिनों अव्यवस्था का आलम है। एसी में तकनीकी खराबी और लीकेज के चलते एटीएम कक्ष के अंदर पानी भर गया है। फर्श पर पानी जमा होने से ग्राहकों के लिए जोखिम की स्थिति निर्मित हो गई है। लोगों का कहना है कि एटीएम का उपयोग करने आने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य ग्राहक कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बावजूद इसके संबंधित जिम्मेदारों द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल सवाल यह है कि ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार कब जागेंगे और एटीएम में व्याप्त इस समस्या का समाधान कब होगा। रीवा से एक विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक सरकारी अधिकारी जो कल तक दूसरों की समस्याओं का निपटारा करता था, वो निलंबित होने के बाद अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए खुद दफ्तर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए अपना विरोध जताया। निलंबित उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह की कई आवेदनों के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अनोखे अंदाज में कटोरा लेकर भीख मांग कर अपना विरोध जताया। मऊगंज नगर परिषद में पदस्थ रहे उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह शुक्रवार को रीवा में संयुक्त संचालक कार्यालय के सामने हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन करते दिखे। जनवरी 2025 में मऊगंज से रीवा संयुक्त संचालक कार्यालय में उन्हें अटैच किया गया था। सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत पर पाइपलाइन के ऊपर नाले निर्माण के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। उपयंत्री का दावा है कि नाले निर्माण कार्य हनुमाना नगर परिषद के उपयंत्री द्वारा कराया गया था, लेकिन सजा उन्हें दी गई। उनका कहना है पिछले 14 महीनों से वो निलंबित है और 10 महीनों से जीवन निर्वाह भत्ता भी बंद है। बिना किसी जांच या आरोप पत्र के मामला लटका हुआ है और दर्ज की गई 3 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को भी बिना संपर्क किए बंद कर दिया गया। घर चलाने और परिवार के भरण पोषण के लिए अब भीख मांगने की नौबत आ गई है, इसलिए उन्होंने भीख मांग कर अपना विरोध जताया। जी, मुझे भीख मांगने के कारण 10 माह से मुझे जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है और मैं नगर परिषद मऊगंज में उपयंत्री के पद पर कार्यरत था और मार्च 2025 में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण न होने के कारण निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जिस प्रकरण में निलंबित किया गया था वो नगर परिषद हनुमाना के उपयंत्री द्वारा कार्य कराया गया था। मेरे द्वारा कई बार आवेदन देने के बाद, निवेदन करने के बाद कई कहा गया, लेकिन उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले 1 वर्ष से 2 माह हो चुके हैं, आज तक ना कोई आरोप पत्र मिला है, ना मुझे बहाल किया गया और पिछले 10 माह से जीवन निर्वाह भत्ता देना भी बंद कर दिया गया है। कई आवेदन देने के बाद, सीएम हेल्पलाइन करने के बाद, हाई कोर्ट में प्रकरण लगाने के बाद, वहां से निर्णय होने के बाद भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी 4-5 दिन पहले इनके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था और अभी मैंने भी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे ज्वाइन किया है और जैसे इन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया तो उस संबंध में हम लोगों ने भोपाल भी बात की है और एक विस्तृत प्रतिवेदन आज उन्होंने मांगा है, जो आज हम दोपहर तक भेज देंगे और उसके बाद शासन स्तर से इनके प्रकरण का निराकरण हो जाएगा। और इन द मीनवाइल हम लोगों ने मऊगंज भी बात की है, सीएमओ से निर्देशित किया है कि इनको अभी तत्कालिक तौर पे अभी कुछ भत्ता, इनका जीवन निर्वाह भत्ता जारी कर दिया है, तो संभवतः कल तक वो जीवन निर्वाह भत्ता भी उनके द्वारा जारी किया जाएगा। ओमकारेश्वर डैम से एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्लांट सेल्दा तक गई पाइपलाइन ग्राम तमोलिया के पास फूट गई। पाइपलाइन से निकलता पानी का फव्वारा लगभग 70 फीट ऊंचाई तक उठता रहा। इसके बागदा निवासी किसान मोतीराम बिरला के लगभग 2 एकड़ खेत में लगी कपास और मिर्ची की फसल बर्बाद हो गई है। पाइपलाइन सुबह 10 बजे फूटी मगर अधिकारी शाम 5 बजे तक मौके तक नहीं पहुंचे थे। पीड़ित किसान अधिकारियों का इंतजार करता रहा। प्रभावित किसान मोतीराम बिरला ने फूटी पाइपलाइन के पानी से क्षतिग्रस्त हुई कपास और मिर्ची की फसल के मुआवजे की मांग एनटीपीसी से की है।
एनटीपीसी कहाँ से कहाँ पानी आता है ये ओंकारेश्वर डैम से आता है। चलो ये पानी सेल्डा एनटीपीसी प्लांट में जाता है। कब की घटना है ये? सुबह 9:30-10 बजे की। पानी ऐसा ही था कि बहुत पानी सुबह तेज था? 70 फीट ऊपर पानी गया था। उस समय आपका खेत में ही थे? तो आपने इसकी सूचना दे दी क्या एनटीपीसी को? कब क्या बोला उन्होंने? शाम को 4 बजे आएंगे। सनावद नगर में स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया है। कार्रवाई की भनक लगते ही कई लैब संचालक लैब बंद कर भाग निकले। वहीं कुछ संचालकों ने तो लैब के साइन बोर्ड की निकाल कर छुपा दिए थे। बताया गया कि लैब संचालकों को पूर्व में स्वास्थ्य विभाग ने लैब के परमिशन संबंधी वैध दस्तावेज विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा था। संचालकों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। कार्रवाई की भनक लगते ही नगर के अधिकांश पैथोलॉजी लैब के संचालक लैब बंद कर भाग निकले। कुछ संचालकों ने अपने लैब के बोर्ड ही निकालकर छुपा दिए। बीएमओ डॉक्टर राजेंद्र मिमरोट ने बताया कि लैब संचालकों के पास अगर वैध दस्तावेज है तो वे दस्तावेज पेश कर लैब संचालित कर सकते हैं, अन्यथा जिन लैब को सील किया गया है वे दोबारा संचालित नहीं हो सकेंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारी कार्रवाई तो काफ़ी समय से चल रही थी। हमने इनको कई बार नोटिस भी दिए हैं कि अगर आपके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है लेबोरेटरी संचालन के लिए तो आप इन्हें बंद कर दें। अंतिम चेतावनी हमने इनको करीब 8 से 10 दिन पहले दी थी कि अगर आपके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो अपनी स्वयं बंद करके हमें सूचित कर दें ताकि हमें कुछ कार्रवाई न करना पड़े। अगर खुली पाई जाती है तो फिर हमें एक्शन लेंगे। तो आज एक्शन हमने ले लिए। आज कितनी लैबों की जांच की और क्या स्थिति वहाँ पर? करीब 8 या 9 लैब्स है हमारे पास में जिनको आज हमने बंद करी है। अधिकांश बंद मिली या खुली भी कुछ मिली? नहीं, वो हमारी टीम आज गई थी, मतलब व्यस्त था मीटिंग में, लेकिन हमारी टीम ने आज पूरी कार्रवाई करी। उसमें से काफ़ी बंद मिली थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी सूचना नहीं दी थी कि हमने बंद कर दिए। ये लोग क्या करते हैं कि कोई टीम आती है तो वो ताला शटर गिरा करके चले जाते हैं, फिर बाद में फिर खोल लेते हैं, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। पूर्व में भी इनको नोटिस दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। विदिशा के सिविल लाइन थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक जयप्रकाश रसीले पर महिला से दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी एएसआई को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रोहित केशवानी ने आरोपी को निलंबित भी कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लटेरी क्षेत्र के एक महिला ने विदिशा के सिविल लाइन थाने में पदस्थ एएसआई जयप्रकाश रसीले पर दुराचार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत एसपी रोहित केशवानी से की थी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने पर एएसआई रसीले को तुरंत निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। ये एक मुकदमा कायम हुआ था परसों के दिन, जिसमें एक युवती के द्वारा 69 जो है उसकी धारा के आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में विधिवत तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको जांच में लिया गया। उसमें एफआईआर की गई और सभी उसके फैक्ट वेरीफाइड किए गए और प्रकरण में जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको विधिवत न्यायिक परीक्षा में लिया गया है। विधिवत विवेचना इसमें की जा रही है। आरोपी का सर नाम और क्या पुलिस ने? आरोपी जेपी रसीले हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में उप निरीक्षक के पद पर है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। विदिशा के करैया खेड़ा रोड पर शराब के लिए पैसे न देने पर डंपर चालक से मारपीट, डंपर में आगजनी और बीच बचाव करने आए डंपर चालक के साथियों से भी मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। इस मामले में जावेद खान की शिकायत पर करैया खेड़ा रोड निवासी दीपक यादव, नितेश यादव और जितेंद्र यादव के खिलाफ
मामला दर्ज किया गया था। आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला और न्यायालय में पेश किया। थाना सिविल लाइन में फरियादी जावेद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 10/6/2026 को रात्रि लगभग 10:30 बजे उनके साथ 3 लोगों द्वारा मारपीट, अड़ीबाजी एवं उनके डंपर को आग लगा दी थी, जिस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 416/26 कायम किया गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने आज तीनों आरोपी दीपक यादव, जितेंद्र यादव और नीतेश यादव को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जारी है, इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार शहर में पुलिस मुख्यालय के नाक नीचे इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर शुक्रवार को गौ सेवकों ने गायों से भरे एक ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक को थाने लाकर खड़ा कराया गया तथा चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गौ सेवक विश्वास शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गायों से भरा एक ट्रक पंजाब से महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है। देपालपुर और रतलाम की गौ रक्षा टीम के सहयोग से ग्राम जेतपुरा स्थित डिस्टिलरी के पास ट्रक को रोककर जांच की गई। ट्रक में कुल 14 गायें भरी हुई मिली। इनमें से एक गाय मृत अवस्था में पाई गई। जीवित गौवंश को सुरक्षित निकलवा कर गौशाला भेजा गया। गांव सेवकों का कहना है कि पशुओं को ठूस कर भरा गया था। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसकी हमारे पास सूचना थी, ये गाड़ी आ रही थी पंजाब से। इसको हमने देपालपुर टीम और रतलाम टीम की सहायता लेकर इसको धार अपना बिस्लरी फैक्ट्री के यहाँ पर गाड़ी को रोका गया है, जिसमें हम 2 जनों को चोट भी आई है, ये पैर पे और इधर। और ये गाड़ी जा रही थी महाराष्ट्र कत्लखाने, जिसमें से एक गौ माता की मृत्यु हो चुकी है और टोटल 14 गौ माता थी, इसके अंदर 13 गौ माता जीवित है। धार जिले में पवन चक्की लगाने वाली एक कंपनी ने रातों रात 50 हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया। ये पेड़ कंपनी के वाहनों के आवागमन में बाधक बन रहे थे, इसलिए उन्हें कटवा दिया गया। पेड़ों की अवैध कटाई से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। मामला मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के ग्राम केसरपुरा तहली स्थित हनुमान मंदिर के पास के मार्ग का है। यहां से सामने आए एक वीडियो ने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में सड़क किनारे कटे हुए पेड़ों के तने बिखरी शाखाएं के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में चल रही पवन चक्की आंतरीवाल कंपनी द्वारा रात के समय पेड़ों की कटाई की गई है। ग्रामीणों के अनुसार जिस मार्ग से पवन चक्की ठेकेदार के भारी वाहनों और मशीनरी का आवागमन में बाधक बन रहे मार्ग के किनारे वर्षों पुराने हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर हरे भरे पेड़ों को काटने की अनुमति किसने दी है? क्या संबंधित विभागों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई थी? ये केसरपुरा दिल्ली का मामला है। जब मैं सुबह खेत में आया और मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बता दिया रात में मैंने पेड़ नहीं काटे और अभी दिन में इनमें पेड़ नहीं काटे और रात में इन लोगों ने पेड़ काट दिए हैं। और जब कॉल पे हमारी बात हुई तो उन्होंने मना बोल दिया था कि ये पेड़ नहीं काटे। जब 100 नंबर गाड़ी 112 नंबर गाड़ी है तब इन्होंने कबूल आया कि हाँ ये पेड़ हमने काटे हैं। आत्रीवाल कंपनी है। हम ये लोग ये चाहता है कि इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ तो मुझे बता रहे थे हमारे पास कार्रवाई, जब हमने बोला कि कार्रवाई वो है तो परमिशन है तो हमको दिखाए तो उनके पास परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। श्योपुर कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टरों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत कराहल थाना पुलिस ने किसानों के 4 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक इन ट्रैक्टरों की नंबर प्लेट नहीं थी। किसान खाद बीज लेने के लिए ट्रैक्टर लेकर निकले थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि सड़कों पर दौड़ती खटारा यात्री बसों, अवैध रेत परिवहन में लगे डंपरों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कलेक्टर, पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी मेहरबान क्यों है?
एन खेती किसानी के सीजन में किसानों के ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही खटारा बसों, अवैध रेत परिवहन कर रहे डंपरों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों तथा अन्य ओवरलोड वाहनों के खिलाफ न तो पुलिस कोई कार्रवाई करती है और न ही परिवहन विभाग इस ओर ध्यान देता है। आरोप है कि पुलिस, आरटीओ विभाग और जिला प्रशासन को रेत माफिया भारी भरकम रकम देते हैं। नंबर प्लेट मांग रहे हैं। अच्छा, नंबर प्लेट मांग रहे थे। किस काम से आए थे आप यहाँ? हम आए थे डीजल डलवाने। डीजल डलवाने के लिए? और भी कुछ बोला था अभी आपने खाद लेने के लिए? बीज। अच्छा, बीज लेने के लिए आए थे और डीजल के लिए। तो पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है आपका ये ट्रैक्टर? यहाँ सी रोड पे, थाने के सामने रोड से पकड़ा है। क्या कहा है आपसे? के नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, नंबर प्लेट, क्या नंबर प्लेट नहीं लगी इस पर? नहीं लगी। नंबर प्लेट नहीं लगी इसलिए पकड़ लिया है। अब क्या कह रहे हैं ये लोग आपसे? अभी रुक जाओ। नहीं, कुछ बोला होगा ना, जुर्माना होगा कि चालान कटेगा, क्या कहा आपसे? नहीं, रजिस्ट्रेशन से मांगा था। अच्छा, कागज मांगे अभी कि कागज लेके आओ इसके? क्या कागज है आपके पास इसके? तो क्या कागज मंगा लिया आपने, डॉक्यूमेंट्स? क्या मोबाइल पर मंगाया कि कोई लेके आ रहा है? मोबाइल पे। तो अभी है आपके पास में? मोबाइल पर है? दिखाओ। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहिया स्थित बोरी फैक्ट्री के सामने गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बालू से लदे तेज रफ्तार डंपर ने सवारी लेकर जा रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक आपस में दोस्त थे जो एक दोस्त की मौसी के घर घूमने गए थे, जहां से लौटते समय यह हादसा हो गया। गुरुवार की रात गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बहुरी बांध निवासी हरिशंकर चतुर्वेदी व आशीष उपाध्याय और भटलो निवासी शैलेंद्र तिवारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक हरिशंकर अपने दोनों दोस्तों को लेकर मौसी के घर आया था। वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को ऑटो से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। ऑटो चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हाँ, एक वल्कर और एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऐसी सूचना आई है हमारे पास और उसमें 3 लोग मौके पे ही लगता है खत्म हो गए हैं और तीनों का पोस्टमार्टम रूम में चल रहा है मार्चुरी में और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है और अभी इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।